आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई दुकानदार आपको कोई चीज बेच रहा है और उस प्रोडक्ट को दिखा रहा है ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसमें तो ये हो जाएगा, अभी इसको 3 दिन रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें और घर जाकर वो ऐसा ना हो, तो वो चीटिंग हुई? नहीं हुई, धोखा हुआ ना। तो एप्पल ने अब फाइनली अपनी वेबसाइट से अपने एआई फीचर्स को, अवेलेबल नाउ का जो ऑप्शन है, जो इंटेलिजेंस, एप्पल इंटेलिजेंस का जो कुछ फीचर है, वो हटा लिया है। आपको मालूम होगा जब एप्पल का नया आईफोन ये 16 आया था तो किस चीज के साथ बेचा गया था? एप्पल इंटेलिजेंस। ये कर देगा, वो कर देगा, आपका आईफोन ये कर देगा, फलाना कर देगा, ठिकाना कर देगा, लेकिन वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिली। iOS के नए अपडेट भी आ गए लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस की सारी फंक्शनैलिटी आई ही नहीं। तो जब आपकी चीज कोई कंप्लीटली बनी ही नहीं थी तो आपने उसको दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेचा ही क्यों? और बेच दिया तो अवेलेबल लिख दिया तो बाद में हटाया क्यों? जल्दी से रोल नहीं कर सकते, रोल आउट नहीं कर सकते, तो हमें क्यों लालच दिया? ये तो सरासर चीटिंग है ना भाई। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अगर ऐसा काम करेगी तो बाकी सारे ब्रांड से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सोचने वाली बात है ये। अभी आप देखो तो एप्पल इंटेलिजेंस के नाम पर छोटी मोटी टेक्स्ट करेक्शन, ये फलाना ढिकाना, छोटी छोटी चीजें देखने को मिली है। जितने बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए थे एप्पल इंटेलिजेंस को लेकर, वो है ही नहीं। जब इन्हें अपना मॉडल बेचना था तब वेबसाइट पर भी लिख दिया कि एप्पल इंटेलिजेंस और अवेलेबल नाउ, अब यूज कर सकते हैं। जब सारे मॉडल बिक गए, जब एक मॉडल की, नए मॉडल की, आईफोन 16 की हाइप जो थी, मतलब जिस विंडो में बिकने था, आपको मालूम होगा जब भी कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो एक विंडो होती है, टाइम फ्रेम होता है जिस पर वो सबसे ज्यादा बिकता है, फिर एक मिड पे पहुंचता है। जैसे सितंबर का खेल समझ लिया आप। सितंबर में जैसे नया आईफोन आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दिसंबर आता है, विदेशों में हॉलीडे का सीजन है, विदेशों में ज़्यादा फेस्टिवल नहीं होते, इन लोगों के 1-2 फेस्टिवल होते हैं, और ये पूरे साल पैसा कमाते हैं। पूरी साल विदेश में जो अंग्रेज लोग होते हैं वो सारे साल पैसा कमाते हैं ताकि क्रिसमस पे या ईयर एंड पे, न्यू ईयर पे खर्च कर सके। इन लोगों के कम त्योहार होते हैं, हमारी तरह नहीं होते, हमारे यहाँ हर त्योहार भाई। तो भाई वो सारे महीने, सारे साल पैसा कमाते हैं। तो जो कंपनियां इस बात को जानती तो वो अपने लॉन्चेस उसी सेट पर रखती है। अमेरिका में जितने भी लोग वेल्दी लोग हैं सब अपने दोस्तों आईफोन बांटते हैं, तो पता है कि भाई इस टाइम पे ज़्यादा बिकेगा, तो जैसे भी करके बस बेच दो। तो एप्पल ने बता दिया भाई एप्पल इंटेलिजेंस फलाना है, आईफोन 16 तो इसलिए महान है कि इसमें तो एप्पल इंटेलिजेंस है, इसमें ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन अब जब वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया, हॉलीडे सीजन खत्म, अब कौन खरीद रहा है? इक्का दुक्का लोग खरीद रहे हैं आईफोन 16, अब नहीं खरीद रहे, अब लोग 17 का वेट कर रहे हैं। तो वो जो टैग था वो हटा दिया कि एप्पल इंटेलिजेंस अभी अवेलेबल नहीं है, ऊपर काम चल रहा है। तो पहले नहीं पता था काम चल रहा है, अभी चल रहा है काम तो पहले से चल रहा है ना। अब ये कब आएगा पता है? एक कोई नई चीज आएगी जब आईफोन 17 आएगा, क्योंकि आईफोन 17 में कुछ नई चीज ये लोग निकालेंगे, उसके साथ भी इसको उठेंगे तो और हाइप बना देंगे, एंड जो बिक जाएगा तो शायद और चीजें भी हटा लें। आईफोन जो बनता है, एप्पल कंपनी 6 महीने में खुद भूल जाती है उस मॉडल को। अपडेट तो 3 साल पुराने मॉडल में भी आते हैं। तो जो नया खरीदा उसको घंटा किसके लिए खरीदा हमने? फिर वो इंटेलिजेंस के लिए खरीदा, वो ही नहीं है। साल भर हो जाएगा आईफोन 16 को खरीदे हुए लोगों को। एप्पल इंटेलिजेंस ठीक से आया नहीं है, 17 मॉडल आ जाएगा। 16 वाले लोग क्या करें? झुंझुना बजाए बैठ के। तो भैया ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये बड़े बड़े ब्रांड सब पता नहीं क्या खेल कर रहे हैं। 2017 का केस आपको पता है एप्पल का? जानबूझ के, छोड़ो यार, मैं फिर कभी बात करूंगा, बेकार में निकल जाए कुछ मेरे मुंह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अब, तो मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखो, मैं पढ़ूंगा। गुड बाय।